सो हाय, अगर तुम भी मेरी तरह आज पूरी रात पढ़ने वाले हो और तुम ये सोच रहे हो कि रात की पढ़ाई दिमाग में रहती भी है या नहीं, या तुम बिना जल्दी सोए भी कैसे पूरी रात पढ़ सकते हो, हाउ टू डिवाइड योर स्टडी सेशंस बिना बर्नआउट करे रात में भी। एंड ये मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी, रात में पढ़ाई सिर्फ वीकेंड्स में करना जब अगले दिन तुम्हारी छुट्टी हो, बिकॉज अगर अगले दिन तुम्हारा स्कूल है तो तुम स्कूल नहीं जा पाओगे। तो प्लीज़ फॉलो दिस ओनली ऑन योर वीकेंड्स। अगर तुम मॉर्निंग पर्सन हो तो प्लीज़ डोंट फॉलो दिस, ठीक है। बट इफ़ यू आर अ नाइट आउल लाइक मी देन यू कैन फॉलो दिस, ठीक है। बाकी तो लेट्स स्टार्ट। एंड बाय द वे, माय नेम इज़ तन्नू एंड दिस इज़ माय फर्स्ट एवर यूट्यूब व्लॉग and I'm kind of nervous, so please ignore my silly small mistakes. So yeah, and let's begin. By the way, you can find me on Instagram जहाँ पे मैं regular study vlogs पोस्ट करती रहती हूँ, but now I will post on YouTube also. And now, without wasting any more time, let's begin. सो दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली माई टू डू लिस्ट लुक्स लाइक। मैंने ज़्यादा कुछ हेक्टिक ऐड नहीं करा क्योंकि रात हो रही है। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करी है जिससे मैं ज़्यादा जल्दी बर्नआउट ना हो जाऊँ। एंड आई स्टार्टेड विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और वही सेम एडवाइस मैं तुम्हें इस बार भी दूंगी कि भाई प्लीज़ सबसे पहले खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करो, क्वेश्चन को खुद लगाया करो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखा करो, ताकि तुम्हें एक तरीके से यू गॉट एन आइडिया कि तुम्हें कितना आता है। और तुम्हें जहाँ तुम स्टक हो रहे हो प्लीज़ उस चीज़ को रिवॉच करो लेक्चर से एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। और तुम्हें नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ चैट जीपीटी वगैरह वगैरह यूज़ करो, ऑल द रिसोर्सेज, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन प्रॉपरली। अगर तुम्हारा किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है तो उस क्वेश्चन को सर्कल आउट करो एंड उसको दोबारा प्रैक्टिस करो इन द नेक्स्ट डे, ठीक है। मतलब उसको ये मत करना तुमने सर्कल कर दिया तो तुम उसे प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, प्लीज़ प्रैक्टिस इट अगेन। और कोई भी नई क्लास में, मतलब इफ़ यू आर इन लाइक अ बैच, अगर तुम्हारी आज मैथ्स की क्लास हुई है तो कल अगर मैथ्स की क्लास तुम अटेंड करोगे तो मेक श्योर कि तुमने जो कल पढ़ रखा है वो तुम रिवाइज करके जाओ, तभी तुम्हें आगे की चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी एंड यू ऑल्सो हैव अ बेटर रिविजन। अभी हमारे बैच में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट है वो चल रहा है, एंड आज हम स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई नो पहली क्लास में इतना कुछ एकदम से स्पीड डिस्टेंस वाले टाइम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट, बट सर ने पहले से ही हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझा दिए थे हमें, तो इट इज़ नाउ वेरी इजी टू टैकल वर्ड प्रॉब्लम्स। सो या, तुम हमेशा ट्राई करो कि पहले अपना बेसिक क्लियर करो, तभी तुम अच्छे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाओगे और उसे बहुत अच्छी तरीके से विदाउट एनी एरर उसे सॉल्व भी कर पाओगे। तो अब मेरे 5 घंटे का टाइमर सिर्फ 3 hours 44 minutes का बचा हुआ है, ठीक है। तो मैथ्स करने के बाद आई एम थिंकिंग टू डू समथिंग लाइट। उसके लिए मैंने सोचा है कि अभी मैं कुछ रीडिंग स्किल्स करूँगी इस बुक से, ठीक है। ये अनसीन पैसेज मुझे करना है अभी, तो आई एम थिंकिंग टू डू दिस एंड ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट सो मच टाइम, और थोड़ा बहुत लाइट भी हो जाएगा मैथ्स के बाद। तो अभी मैं इस बुक से लाइक अनसीन पैसेज कर। सो वीकेंड्स ही एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हम अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से टाइम दे पाते हैं, स्पेशली हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी का पेपर भी उतना ही वेटेज का आता है जितना हमारे साइंस, मैथ और एसएसटी का आता है। अगर तुम्हारे इन दो सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स आ रहे हैं तो इट कैन अफेक्ट योर ओवरऑल परसेंटेज। एंड आई नो तुम सबको 90+ स्कोर करना है, तो मेक श्योर तुम इंग्लिश और हिंदी में भी उतना ही फोकस करो जितना तुम बाकी 3 मेन सब्जेक्ट्स में करते हो। अभी फ़िलहाल मैं रीडिंग स्किल्स कर रही हूँ क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा एरर इसी में होती है, और स्पेशली ग्रामर में भी, तो मेरे को वो भी प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम अपनी नोटबुक में कोई टेस्ट दे रहे हो, किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो मेक श्योर कि तुम उसे बहुत अच्छे से अपने टीचर की तरह उसे चेक करो। डू अ स्ट्रिक्ट चेकिंग ताकि यू कैन अंडरस्टैंड वेयर यू आर लैकिंग। एंड मेरे रीडिंग स्किल्स में बहुत बुरे मार्क्स आए हैं, लाइक इट इज़ 6 out of 8 एंड आई फील लाइक आई कैन इम्प्रूव। दिस इज़ हाउ माई टू डू लिस्ट राइट नाउ लुक्स लाइक। तो सबसे पहले तुमने एक पैटर्न तो अब तक नोटिस कर लिया होगा कि मैं हर एक टास्क को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कर रही हूँ। पहले डिफ़िकल्ट, फिर ईजी, फिर डिफ़िकल्ट, फिर ईजी, एंड लास्ट में आते आते हम सब बहुत अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो उसके लिए भी मैंने हिस्ट्री का रिटन वर्क लिखा हुआ है ताकि मैं उस अनप्रोडक्टिव टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाऊँ।
तो और ये हमारा टाइमर अपडेट भी है। एंड मैंने कल अपना एक टेस्ट लिया था आर एनवायरमेंट का, जिसमें मुझे ये चीज़ें वापस से रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। और वो टेस्ट में मेरे इतने गंदे मार्क्स आए हैं, इतने गंदे मार्क्स आए हैं, आई कांट इवन शो यू गाइज़। मेरे को इतनी शर्म आ रही है दिखाते हुए भी। तो पहले मैं इसको रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद मेरी मैम ने एक क्वेश्चन बैंक भेजी है जो हमारे स्कूल वालों ने बना रखी है, तो उसके मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एंड ये चीज़ें रिवाइज़ करके फिर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो आई हैव अ लॉट ऑफ टू डू राइट नाउ। तो अभी ये वाला काम करते हैं। एंड सो राइट नाउ आई एम सॉल्विंग माई क्वेश्चन बैंक जो मेरे स्कूल ने मुझे प्रोवाइड कर रखी है। सो इसमें बहुत अजीब से क्वेश्चन है, आई डोंट नो वाई। लास्ट ईयर प्रिपेयर करी थी मेरे स्कूल वालों ने बोर्ड्स के टाइम पे, तो उन्होंने ये हमें भी दे दिया एंड आई डोंट नो वाई। पर इसमें बहुत अजीब से क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहे हैं कि सब्लिमेशन बताओ, अगर मतलब सब्लिमेशन हो रहा है एंड टेल इट कि ये एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे हैव सिलेक्ट दैट क्वेश्चन, बट एनीवेज मेरे बहुत बेकार मार्क्स आए हैं इसमें भी। आई डोंट नो वाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड मैंने जिस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं वैसे क्वेश्चन थे ही नहीं इसमें। तो हाँ, मेरी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हुई है नए क्वेश्चंस को लेके। एंड मैं कुछ नहीं बोलना चाहती अपने मार्क्स को लेके, तुम आगे जाके देख ही सकते हो। सो अभी 2:30 से ऊपर हो चुका है एंड मैंने अभी अपना केमिस्ट्री का टेस्ट दिया है एंड आई एम स्टार्टिंग फीलिंग अ बिट मोर टायर्ड। ठीक है, वैसा तो अभी मुझे उतनी नींद आ नहीं रही, बट आई एम स्टिल फीलिंग अ बिट लो एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई। पर मैंने जो केमिस्ट्री का टेस्ट दिया है उसमें आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ रियली गुड मार्क्स, क्योंकि मैंने विदाउट रिविजन टेस्ट दिया है टू चेक कि मुझे कितना याद है मेरे दिमाग में, क्योंकि मैंने ये चैप्टर लिटरली यूटी में पढ़ा था लास्ट टाइम एंड उसके बाद मैंने इसे खोल के ही नहीं देखा। तो ऑलमोस्ट हाफ अ मंथ होने वाला है। तो यस, लेट्स सी कि कितने मार्क्स आएंगे। एंड अगर बुरे मार्क्स आए तब भी दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि वीडियो बना रही हूँ। एंड टाइमर अपडेट इज़ दिस कि 2 घंटे 37 मिनट्स। एंड आई जस्ट होप कि हिंदी करते करते मैं पक ना जाऊँ या मैं सो ना जाऊँ। तो अगर तुम्हें आगे की वीडियो दिख रही है इट मीन्स मैं नहीं सोई हूँ हिंदी पढ़ते हुए। एंड लेट्स कंटिन्यू गाइस। तो मैं यहाँ पे अभी अपना वही केमिस्ट्री का टेस्ट चेक कर रही हूँ जो कि मैंने थोड़ी देर पहले दिया था। एंड अगर तुम्हें मार्किंग स्कीम नहीं समझ आ रही देन जस्ट गो ऑन ChatGPT, अपना क्वेश्चन पेपर डालो, उसे बोलो कि मार्क्स बनाए एंड मार्क्स डिवाइड कर दे क्वेश्चन पेपर में एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली कैलकुलेट योर मार्क्स एंड दैट्स ऑल। और ये है मेरे थोड़े ज़्यादा ही बुरे मार्क्स। ठीक है, इट्स रियली बैड, आई डोंट नो वाई, जस्ट आई एम सो मच एम्बैरेसिंग राइट नाउ, बट ये बहुत ख़राब है। बट एनीवेज इस गम को साइड रखते हुए आई स्टार्टेड विद हिंदी। और मतलब मुझे लग रहा था मुझे हिंदी पढ़ते हुए नींद आ जाएगी, बट अदिति मैम इज़ सच अ ग्रेट टीचर। मतलब उन्होंने ज़रा सा भी बोर नहीं होने दिया मुझे पूरी क्लास में। उन्होंने पूरी कहानी लाइन टू लाइन समझाई और इतने इंटरेस्टिंग वे में समझाई और इतने प्यारे तरीके से बताई दैट आई डिडंट इवन फील बोर फॉर इवन अ सिंगल सेकेंड। एंड गाइज यहाँ पे मैं सना सना हाथ जोड़ी जो कि एक नेपाली कोट है वो पढ़ रही थी। एंड ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और उसके बाद मैं सो गई थी तो मेरे पास आगे की कोई क्लिप नहीं है। एंड दैट इज़ फॉर टुडे। अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस लगातार पोस्ट करती रहूँगी अब अपने यूट्यूब चैनल पे। और सेकेंडली नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू ऑल अबाउट हाउ आई एम फॉलोइंग माई स्टडी प्लानर फॉर ईच वीक। मतलब जब मेरे बैकलॉग्स बन जाते हैं, जब मेरा कोई टास्क नहीं होता तब मैं उसे कैसे कंप्लीट करती हूँ, मैं ये बताने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड डू सब्सक्राइब फॉर दैट एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं वहाँ पे रेगुलर स्टडी व्लॉग्स पोस्ट करती रहती हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, कीप स्टडिंग, बाय बाय गाइस।